नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम अंग्रेजी ग्रामर के तहत पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव 2 + V1। इसमें हमने स्ट्रक्चर नंबर 2 तक पढ़ा था। स्ट्रक्चर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 + V1 को ही इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते कहाँ हैं। इसके रिकॉग्निशन में इफ द सेंटेंस shows the subject do subject will be do any work in future, then use this rule। अर्थात क्या हुआ कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई सब्जेक्ट, कोई कर्ता, कोई काम करने वाला होगा। अर्थात कि फ्यूचर में अगर कर्ता कोई काम करने वाला होगा तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पढ़ने वाला होगा, वह पढ़ने वाला होगा। ही विल बी टू रीड, वह पढ़ने वाला होगा। ही विल बी टू रीड। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पढ़ाने वाला रहूँगा। आई शैल बी टू टीच। अब इसका निगेटिव बनाना, तो नकारात्मक बनाने के लिए हम पहले से जानते हैं कि जब भी किसी भी वाक्य में नकारात्मक बनाते हैं तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल विल। तो इसका निगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट शैल विल के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और बी का प्रयोग उसके बाद करेंगे, फिर 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम शैल विल के बाद नॉट नहीं लगा के बी के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाता है विद्यार्थियों से। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग काम नहीं करने वाले होंगे। तो वी शैल नॉट वी टू वर्क। हम लोग क्या नहीं करने वाले होंगे? काम नहीं करने वाले होंगे। तो वी शैल नॉट बी टू वर्क। वह तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा, वह तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। तो ही विल नॉट बी टू हेल्प यू। ये इसका निगेटिव हुआ कि शैल विल के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। और अगर इसी का सिंपल इंट्रोगेटिव देखते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव अगर वाक्य हम बनाते हैं इसमें, तो सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव को ही येस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। येस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके अलावा जो भी चीज़ बच जाता है उसको वहीं का वहीं रहने देते। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल विल, इसे बाहर निकाल लिए हैं। फिर सब्जेक्ट और नॉट इसमें क्या है? ऑप्शनल है। अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। शैल विल बी + 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क देते हैं। देखिए, ध्यान देने वाला बात क्या है कि हम इसके नकारात्मक में भी कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे और बी से पहले। ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर बी के बाद लगाएंगे नोट या बी के पहले? तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद सिंपल इंट्रोगेटिव में हम नोट लगाते हैं अगर वाक्य में जरूरत पड़े तब। जैसे क्या वह तुम लोगों से मिलने वाला होगा? क्या वह, तो विल ही बी टू मीट
यू, क्या वह तुम लोगों से मिलने वाला होगा। तो विल ही बी टू मीट यू, तो क्या मैं उसकी मदद करने वाला नहीं रहूँगा, क्या मैं उसकी मदद करने वाला नहीं रहूँगा। तो शैल आई नॉट बी टू हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने वाला नहीं रहूँगा। नकारात्मक रहेगा तो नोट लगाना है, नकारात्मक नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाना है। क्या वे लोग गांव में रहने वाले होंगे, क्या वे लोग गांव में रहने वाले होंगे। तो विल दे बी टू लिव इन द विलेज, क्या वे लोग गांव में रहने वाले होंगे। अब सवाल उठता है क्या कि ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, अगर WH क्वेश्चन रहे तो। WH क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसा सवाल या ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो W या H से शुरू हो। W या H से शुरू होने वाले सवाल आप जानते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस सब का इंग्लिश क्या होता है, या तो W से शुरू होता है नहीं तो H से शुरू होता है। तो WH क्वेश्चन में क्या करते हैं कि WH वर्ड वाक्य में कहीं भी आए, WH वर्ड जो है क्यों, कहाँ, कैसे, वो वाक्य में कहीं भी आए, उसको अंग्रेजी बनाते समय वाक्य में पहले ले जाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, तो उसका हेल्पिंग वर्ब शैल विल, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, तो उसका सब्जेक्ट। और वही बात है, नॉट इसमें ऑप्शनल रहता है, नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वी लगाते हैं, फिर टू लगाते हैं, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क देते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, हम लोग क्यों पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। तो क्यों आया पहले, तो वाक्य में क्या लिखेंगे, वाई शैल वी नॉट वी टू रीड, हम लोग क्यों पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। वह कैसे बाजार जाने वाला होगा, वह कैसे बाजार जाने वाला होगा। तो हाउ विल ही बी टू गो टू मार्केट। एकदम आसान है। कोई भी वाक्य को हम कितने तरह से बना सकते हैं, 6 तरह से बना सकते हैं। पहला क्या कि इसका अफर्मेटिव, फिर उसका निगेटिव, निगेटिव के बाद सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या बिना नॉट के, और फिर सिंपल इंट्रोगेटिव में नॉट के साथ। WH क्वेश्चन बिना नॉट के, और फिर नॉट के साथ, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक, सबका मिला के 6 स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी वाक्य हो, आसान से आसान वाक्य हो, आप उसे अगर 6 तरह से बना लेते हैं तो आपका उस पर कमांड है। नहीं तो सिर्फ आप सिंपल बना लेते हैं, उसका WH क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव में दिक्कत होता है, तब आपका कमांड नहीं है। तो इसके पीछे मैंने सामान्य 6 स्ट्रक्चर पढ़े थे, और उसी का हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव। जैसे WH क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे कि तुम लोग कब स्कूल जाने वाले होगे। अभी बंद है स्कूल, तो आप कब स्कूल जाने वाले रहेंगे, या वह क्यों स्कूल जाने वाला नहीं रहेगा। तो वाई विल सी नहीं जाने वाली रहेगी अगर कहेंगे, तो वाई विल सी नॉट बी टू गो टू स्कूल, कि वह क्यों स्कूल जाने वाली नहीं रहेगी। कि राम क्या करने वाला होगा, राम क्या करने वाला होगा। तो व्हाट विल राम बी टू डू। ये आसान सा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या किया है हमने कि 2 + V1 का प्रयोग किया है। सेल विल वाला तो वाक्य आपको याद होगा, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, 2 + V1 का प्रयोग किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप और क्या जानना चाहते हैं अंग्रेजी के बारे में, मैं पूरी तरह से डिटेल में आपको बताऊंगा। आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल के नीचे जो कमेंट्स देते हैं उसमें कमेंट्स करके हमें बताइए। और अगर आप और अच्छा से जानना चाहते हैं और क्या छूटा हुआ है तो वो हमारे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारा दिया गया है ऊपर से नीचे तक लिस्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आप अगर इस हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।